mass gathering at Khumulum in the final build-up to the TT-ADC election. हम लोग का mass gathering होगा 31st. It will be after 2 o'clock, and we are inviting all the friends from the media to come and attend this program. Also through your medium, आपके medium के through, we would like for you all to let the people of Tripura know that on the 31st, 2 o'clock, we are actually holding a mass gathering in Khumulum as the final build-up to the TT-ADC election. There are 1 or 2 other points जो मैं कहना चाहता था. First of all, there are some statements being made by people who are organization. We have been who we are for hundreds of years, and my agenda is not at any way linked with the right or the left. I am the center. त्रिपुरा में लेफ्ट राइट के बजाय भी एक और एक ऑप्शन रह सकता है, और ये लोग it's highly rich of them to think that without CPM और BJP त्रिपुरा में और कोई पॉलिटिकल पार्टी चलेगा नहीं. हमारा एक अपना सोच है, हमारा एक अपना आइडियोलॉजी है. ना मैं उनके साथ हूँ जिसने मेरे परिवार को 70 साल से गाली बका है और उनका पूरा पॉलिटिक्स मेरे परिवार के विरुद्ध रहा. ना मैं इनके साथ हूँ जिसने अपना पॉलिटिक्स एक धर्म के आधार में किया. मेरा व्यू मेरे लोगों के साथ है और हमारा व्यू एकदम क्लियर है. और ये लोग जो एलिगेशन लगाते हैं, पहला बात है कि अगर आप अपने पार्टी में अपने लोगों को रोक नहीं सकते हो त्रिपुरा मफा से ज्वाइन करने के लिए, तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलेंगे कि मैं इसके साथ हूँ उसके साथ है. पहले अपने पार्टी में जो लोग आपका पार्टी छोड़कर हमारे संग जुड़ रहे हैं उनसे पूछिए कि वो त्रिपुरा मफा क्यों जुड़ रहा है. कहाँ था CPM? एक आंदोलन CPM ने नहीं किया. पूरे इंडिया में CPM ने आंदोलन किया. त्रिपुरा में एक बार भी CPM ने CA के विरुद्ध में एक आंदोलन नहीं किया. CA का आंदोलन का फेस मैं था. CPM कहाँ था? एक आंदोलन किया त्रिपुरा में, लेकिन उनके नेशनल मैनिफेस्टो में है कि वो CA के विरुद्ध में है. त्रिपुरा में CPM का पोजीशन वही था जो सिलचर में है और जो अगरतला में है. BJP, I want to invite all of you, आप लोग आइए और देखिए हमारा प्रोग्राम 31 तारीख को कैसे होगा. 2-3 चीज़ और बात था, स्मॉल इश्यूज है. किसी ने क्वेश्चन पूछा है पार्टी सिंबल TSP त्रिपुरा. मेरे संग TSP के प्रेसिडेंट और चित्तो बाबू बैठे हैं. हमारा कोई मिशन नहीं है क्योंकि त्रिपुरा अभी तक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी नहीं है और हमने एक दूसरे के साथ मर्ज किया है. तो एक रजिस्ट्रेशन में हमको इलेक्शन फाइट करना पड़ता है. ये टेक्निकल पॉइंट है. आज भी INPT TUGS के टेक्निकल रजिस्ट्रेशन में इलेक्शन लड़ रहा है. तो ये बात कहना कि क्या पब्लिक इतना बेवकूफ़ नहीं है. तो ये जो लोग कर रहे हैं ये कन्फ्यूजन का एक उनका टैक्टिक है, क्योंकि वो लोग आज इलेक्शन अपने दम में तो जीत नहीं सकते, तो कंफ्यूज करके 1-2% को इधर उधर करने की कोशिश करते हैं. सिंबल का बात, हमारा सिंबल है अनारस. उनको प्रॉब्लम है कि चाइना का अनारस है या नागपुर का अनारस है. ये अनारस त्रिपुरा का अनारस है. ना हमको चाइना का अनारस चाहिए, ना हमको नागपुर का अनारस चाहिए. त्रिपुरा का अनारस इज द स्वीटेस्ट, क्वीन पाइनएप्पल. So we don't need anybody's अनारस. ये लोकल इंडिजिनस अनारस है. और आप लोग जो भी बोलना चाहें, ये शोभा नहीं देता कि पीपल इन हाई पोजीशन हल्का बात करें. मैंने आज तक कमल का मजाक नहीं उड़ाया, मैंने आज तक CPM का सिकल का मजाक नहीं उड़ाया. आप भी हमारे सिंबल का मजाक मत उड़ाइए. अगर आपको मजाक उड़ाना ही है तो
अपने अंदर में बहुत मजाकीदार इंसान है अपने पार्टी में, उनके बारे में बात की। और एक कन्फ्यूजन था रिगार्डिंग टीपीएफ और तिपरा। मैंने पता कन्या से बात किया है, परसों भी बात किया, आज सवेरे भी बात किया बिफोर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस। मैंने पता कन्या को कहा है कि अपने बैनर्स में मेरा पिक्चर ना लगाए, क्योंकि तिपरा भी इलेक्शन फाइल कर रही है, पता कन्या भी फाइल कर रही है 5 सीट्स में, और उसमें मेरा पिक्चर नहीं आना चाहिए क्योंकि मैं एक अलग पार्टी से। तो उन्होंने कहा कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग था, वो मुझे अपना आइकॉन जैसा देखकर उसने मेरा फ़ोटो लगाया है, लेकिन ये क्योंकि वो मुझे आइकॉन समझती है, टीटीईडी में आना चाहिए। मैंने कहा लेकिन इस 5 सीट में भी मेरा फ़ोटो नहीं आना चाहिए, आप फाइट कीजिए अपने एरिया से, मुझे कोई आपत्ति नहीं। आपने 17 सीट में विड्रॉ किया है, मैं वेलकम करता हूँ। आप 5 सीट में फाइट कीजिए, लेट द पीपल डिसाइड कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये पीपल के ऊपर छोड़िए, लेकिन मेरा फोटोग्राफ नहीं आना चाहिए। उसने अच्छे तरीके से मान भी लिया है एंड शी हैज़ एग्रीड नॉट टू पुट माई पिक्चर इन अ पैनल। हमारा सिंबल अनारस है, उनका सिंबल शायद डायमंड है, मेरा पार्टी तिपरा मौका का सिंबल अनारस है। ये बात है। मैंने उनको ये भी कहा है कि आफ्टर द गवर्नमेंट जब आता है हमारा, तो हम उसको हंसा के लाइन में मैं उसको निमंत्रण करना चाहता हूँ टू बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, और वो आए नॉमिनेशन के थ्रू। हम चेयरमैन का पोस्ट भी उनको दे सकते हैं, वो आए, उनके नॉमिनेटेड मेंबर्स भी आए और बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। आप जब गवर्नमेंट में आएंगे, जब आप दायित्व लेंगे, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि हम अपने लोगों के लिए क्या कर सकते हैं। 1-2 लोगों ने क्वेश्चन पूछा है कि हमारा मैनिफेस्टो में हमारा क्या पॉइंट्स है। हमारा मैनिफेस्टो क्लियर है। हमने कहा कि हमें ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, ये तो और आइडियोलॉजी होता है। बीजेपी ने 2019 का इलेक्शन मैनिफेस्टो में नहीं जीता, उन्होंने पुलवामा के लिए जीता, राम मंदिर के लिए जीता, ट्रिपल तलाक के लिए जीता और कश्मीर के लिए जीता। तो कोई और आइडियोलॉजी को हटाता नहीं है मैनिफेस्टो से। आज बीजेपी मुझे नहीं कह सकते आप पानी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे, मैं क्यों नहीं पूछूं बीजेपी को कि आपने पानी के बारे में क्यों नहीं बात किया, राम मंदिर के बारे में क्यों बात किया। और आइडियोलॉजी, लेकिन उसको छोड़ के भी हमने कहा है कि प्राइमरी स्कूल्स विच कम अंडर टीटीईडी will be made compulsory English medium. We have said that drinking water problem has to be addressed and drinking water has to be there as per Prime Minister's Jal Jeevan Mission in every house. Electricity problem, हमने पोल तान दिया है, लाइन खींच दिया है, लेकिन हमने डिलीवरी सिस्टम नहीं किया। उसमें हमने रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के स्कीम में ही हमने कहा कि हर घर में इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। पट्टा और पक्का, हर इंडिजिनस हाउसेस को पट्टा भी मिलना चाहिए और पक्का मकान भी होना चाहिए। उसके लिए अगर हम लोन भी लेंगे तो हम लेंगे, लेकिन हम ये वादा पूरा करना चाहते हैं। उसके बाद रोड कनेक्टिविटी, अगर आप रोड कनेक्टिविटी करना चाहते हैं, अगर आप इकोनॉमी और कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जाकर टीटीईडीसी में रोड्स देखिए। हमारा एक प्रपोजल है कि मनरेगा स्टेट गवर्नमेंट के साथ बात करके मनरेगा और टीटीईडीसी को लिंक अप करके हम रोड कनेक्टिविटी अच्छे तरीके से पीएमजीएसवाई से इस्तेमाल करें। और एक पॉइंट है जो बहुत कम लोग इस्तेमाल बोल रहे हैं, इज़ रिगार्डिंग द इंटायर एस्पेक्ट ऑफ वेलफेयर ऑफ द वुमेन एंड यंग पीपल। आज के दिन हमने स्कीम्स स्टार्ट किया है, पैसा नहीं था, हमने अनाउंसमेंट्स किए हैं, लेकिन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया है। आप जब तक उसमें पैसा नहीं डालेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसके लिए अगर हम पावर में आए तो हम डे 1 में एक वाइट पेपर रिलीज़ करेंगे। इस वाइट पेपर में क्लियरली अनाउंस होगा कि क्या पैसा आता है और क्या पैसा किसके पास कहाँ जाता है। जब तक पब्लिक को मालूम नहीं पड़ेगा कि पैसा कहाँ आ रहा है और कहाँ जा रहा है, पब्लिक को कन्फ्यूजन नहीं। मैं चाहता हूँ कि ये सब एक वेबसाइट में क्लियरली पब्लिश हो, क्योंकि पब्लिक का अधिकार बनता है कि जानने के लिए कि कहाँ से ये पैसा आ रहा है और कितना पैसा आ रहा है और कितने समय में क्या पैसा आ रहा है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन रनिंग अ करप्ट regime. I am not interested in making money. I want to do something for the people of my state. And God willing, I have got everything from my ancestors, but I want to do something for the people of my state. मैं नेगेटिव कैंपेन में नहीं जाना चाहता।
कि ये वो है, ये है। मैं किसी का नाम लेकर किसी के खिलाफ कुछ बोलना भी नहीं चाहता। मैं अपने लाइन में जाना चाहता हूँ और इलेक्शन 10 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं जिष्णु काका के घर में जाकर एक कप चाय पी, जितेंद्र चौधरी से बैठकर अच्छे से बात करूँ, अपने पीयूष विश्वास जी के संग बैठकर थोड़ा बात करूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी के संग भी बात करूँ। तो ये सिविल वॉर नहीं है। आप क्यों एक दूसरे को अटैक कर रहे हो? मैं भी त्रिपुरा का भला चाहता हूँ, मैं सोचता हूँ कि आप भी त्रिपुरा का भला चाहते हैं। तो इतना नेगेटिव कैंपेन करके आप क्या प्रूव करना चाहते हैं? हम अपने लाइन में चलें। हमारा एक आइडिया, बिकॉज डायरेक्ट फंडिंग इज द ओनली वे अहेड। एंड व्हेन आई से डायरेक्ट फंडिंग, उसमें भी अकाउंटेबिलिटी हमको देना पड़ेगा ना। 1 रुपया भी आए या 1 लाख भी आए या 100 करोड़ भी आए, 1000 करोड़ भी आए, अकाउंटेबिलिटी हमको देना पड़ेगा। अकाउंटेबिलिटी हम आज तक सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को देते हैं या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। ये पैसा तो पब्लिक के लिए है, तो ये अकाउंटेबिलिटी वेबसाइट में आना चाहिए, सो दैट पब्लिक को भी मालूम पड़े कि इस महीना इतना रुपया आया, हमने इतना खर्च किया, इतना बाकी है या इतना और मिलने का बात है। यह मंथली वाइज अपडेट होना चाहिए पब्लिक के मालूम, तभी तो पब्लिक को मालूम पड़ेगा। तभी तो आप जर्नलिस्ट में कि कितना रुपया आया। नहीं, जर्नलिस्ट अभी तो आप हमसे पूछते हैं, हम बोलेंगे इतना आया, तो आपको विश्वास करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक को नहीं। थैंक यू। ओके, थोड़ा प्लीज